हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अर्चना फोनसा। हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का मैथ्स और चैप्टर लिया था हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के हम लोग लास्ट कर रहे थे लास्ट एक्सरसाइज 2.4, उसका करना है आज हमने क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे ही एक्सरसाइज शुरू की थी मैंने कुछ आइडेंटिटीज बताई थी, उस आइडेंटिटीज के बेस पे ये सारी की सारी एक्सरसाइज है। आज वाले क्वेश्चन में भी आपकी सेपरेट एक आइडेंटिटी लगेगी, उसी बेस पे ये सारा क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी। आपका है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूज सुटेबल आइडेंटिटी। यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ, उसने क्या दिया हुआ फर्स्ट पार्ट, कह रहे एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c a के बराबर। a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास x, b है 2y, c है आपका 4z। इसको इन सब में खोलेंगे, इसको इस तरीके से खोल के रखूंगी मैं, ऐसे यहाँ पे a का स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर, c का स्क्वायर यानी 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए क्या था x और b कितना 2y प्लस 2 इंटू बी इंटू सी। ठीक है, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए कितना है आपके पास x। ठीक है, करिए मल्टीप्लाई, x का स्क्वायर 2 टू द 4 y का स्क्वायर प्लस 16 z का स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 xy प्लस 2 टू द 4 4 4 द 16 yz 4 टू द 8zx। दिस इज योर आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपने, आइडेंटिटीज के थ्रू इसको सबों को एक्सपेंड करना है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपने सॉल्व करने हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट है उसने दिया हुआ 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो अगेन वही फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c a के बराबर। तो यहाँ पे आपका a कितना आ जाएगा, हियर a इज इक्वल्स टू 2x, b इज इक्वल्स टू माइनस वाई। क्योंकि हमारी आइडेंटिटी सिर्फ प्लस में है इसलिए माइनस वाले जो होंगे आपने वैसे एज इट इज माइनस साथ में लेंगे। c इज इक्वल्स टू z। ठीक है, करिए पुट, क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा यहाँ पे a का स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर, c का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी माइनस वाई प्लस 2 इंटू बी इंटू सी जेड प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 टू द 4 एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, इसका ध्यान रखना आप। ठीक है, 4 4 द 2 टू द 4xy प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 2yz प्लस 2 टू द 4zx। दिस इज योर आंसर। कुछ नहीं है, अगर आपको अच्छे से फार्मूलाज आते हैं ना तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सो हियर a कितना है आपके पास, a है हमारे पास माइनस 2x, b कितना है 3y एंड c कितना है 2z 2z। ठीक है, पुट करिए वैल्यूज उसमें,
a का स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर, c का स्क्वायर यानी 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a कितना है आपके पास माइनस, ठीक है। अब 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 y का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 z का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12xy, ठीक है। अब 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 प्लस 12yz प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8zx, दिस इज योर आंसर। आई होप कि क्लियर हो रहा है। आज का क्वेश्चन बहुत इजी है भाई, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज करते जाओ, उसकी वैल्यूज पुट करते जाओ, बस माइनस का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट है आपके पास a 3a माइनस 7b माइनस z, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो हियर a इक्वल टू किसके बराबर है, a है हमारा 3a के बराबर, b है हमारा -7b के बराबर एंड c है -c के बराबर, ठीक है। करिए पुट वैल्यू, इसमें क्या आ जाएगी, a का स्क्वायर यानी 3a का होल स्क्वायर, b का -7b का होल स्क्वायर, c का -c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, कितना है आपके पास 3a, ठीक है। क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 a का स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 49 7 7 ज़ा 49 b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42ab, ठीक है, प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, 7 2 ज़ा 14 बी सी प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 सी ए या ए सी वटेवर, क्या गया आपका, ठीक है। सेम वेरिएबल वाले प्लस माइनस होते हैं, ये भी पता होगा आपको, लेकिन आगे कुछ होता नहीं है इसका, सेम वेरिएबल वाले है नहीं, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये सी स्क्वायर ये ए बी ये बी सी ये सी है। नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला, आपका पार्ट है -2x प्लस 5y माइनस 3z, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो हियर a इक्वल टू कितना है -2x, b इज इक्वल्स टू 5y और c इज इक्वल्स टू -3z। करिए पुट वैल्यू, आपकी क्या आ जाएगी, a का स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर 5y का होल स्क्वायर, c का स्क्वायर -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c, a कितना है -2, a -2, ठीक है। अब 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 5 5 से 25 y का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 z का स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20x y, प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30 y z प्लस माइनस 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 प्लस 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 zx, दिस इज योर आंसर। आई होप कि क्लियर हो रहा है आपको, प्लस माइनस को ध्यान से करना है हमने, उसमें कोई गलती नहीं करनी। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का,
1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के बराबर। ठीक है, हियर a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू 1/4a, b इज इक्वल टू माइनस 1/2b एंड c इज इक्वल टू 1। अब करिए पुट वैल्यू, 1/4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू माइनस 1/2b प्लस 2 इंटू b 1/2b इंटू c प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। ठीक है, अब जो कटेगा वो काटेंगे हम लोग यहाँ पे। 1/4 यानी 4 4 16 a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 1/2 2 4 b का स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा 2 1 2 2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 1ab अपॉन 2 2 4, क्लियर हुआ, 1 1 1 1 ab अपॉन 2 2 4। उसी तरीके से प्लस माइनस माइनस, ये 2 इसके साथ कट गया, ये आ जाएगा 1b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4, ये आ जाएगा प्लस 1/2a। ठीक है, सो गाइस ये था आपका लास्ट पार्ट फ्रॉम दिस। कंफ्यूजिंग यहाँ पे थी, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया हुआ है, बस काटना है ध्यान से। और स्केयरिंग जहाँ पे होगी, यहाँ पे डिनोमिनेटर के साथ भी स्केयर अलग से करना है, उसके वेरिएबल का स्केयर अलग से करना है, दोनों के साथ वो स्केयर है। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, फैक्टराइज करना है। देखो यहाँ पे फैक्टराइजेशन उसने कैसे दिया है आपको, मैंने जो पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर किया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के बराबर, राइट। आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया था, आपको इस फॉर्म में निकालना था, बट इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रिवर्सिंग में दिया है, इस फॉर्म में दिया और आपने इसको इस फॉर्म में निकाला। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सेम इस एक्सरसाइज का सेम ऐसा था। ठीक है ना, तो इसमें भी ऐसे ही करना है, हमने ए बी सी निकालना है इसमें। चलिए निकालते हैं जरा। फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, इसको ध्यान से करेंगे। अब मुझे पता है कि 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2x का होल स्क्वायर, 9 है 3y का, ठीक है, प्लस 16 है 4z का, ये किसका खत्म है। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हमें मिल गया। अब माइनस का मुद्दा देखो, यहाँ पे माइनस क्या बोल रहा है वो, माइनस को देखना है हमने, माइनस जहां जहां लगा होगा जिस जिस साइन टर्म के साथ, उसमें हमने कॉमन वेरिएबल फाइंड आउट करना है। कॉमन वेरिएबल इन दोनों में क्या है, z। कॉमन वेरिएबल कौन सा इन दोनों में, z। अब अगर z कॉमन वेरिएबल है, दैट मींस कि z की टर्म के साथ माइनस होगा, z की टर्म के साथ माइनस होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि दो टर्म्स जो होंगी उनमें जो कॉमन वेरिएबल आपका निकलेगा उस टर्म के साथ आपका माइनस होगा, यानी ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हमारा हो गया प्लस 2 इंटू a इंटू b कितना है 3y, यानी 2 2 4 4 3 12 आ गया, माइनस सॉरी प्लस 2 इंटू b 3y इंटू c माइनस 4z, करके देख लो, 3 2 6 6 4 24, वो भी माइनस का, प्लस माइनस माइनस, क्या, अब प्लस 2 इंटू सी इंटू ए 2x, ये कितना आएगा 4 2 8 8 2 16 प्लस माइनस माइनस
एक्स जेड आ गया ना हमारा। सिंपल आपने उस टर्म को देखना है जिसमें टर्म में माइनस है, उसका कॉमन वेरिएबल के साथ आपने क्या करना है, उसके नंबर के साथ माइनस लगाना। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca is equals to a plus b plus c के होल स्क्वायर के बराबर। सो हियर a कितना आ गया, हियर a इक्वल टू 2x, b is equals to by and c is equals to -4z के बराबर। तो करिए इसको इस फॉर्म में लिखना है, यानी 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। देखो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट yz माइनस 8xz। अब इसमें से किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता भाई, लेकिन एक तरीके से निकल जाता है। कैसे? अगर मैं अंडर रूट 2 का x का होल स्क्वायर करूं तो किसके बराबर होएगा, ये तो भाई मेरा 2x स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। यानी अंडर रूट 2 जो होगा वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर निकाल रही हूं मैं। 8 का क्या निकलेगा भाई, 2 अंडर रूट 2 z का होल स्क्वायर अगर मैं करूं तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट इसके साथ कर गया इंटू 2 z का स्क्वायर, यानी 8z का स्क्वायर निकल गया। सिंपल, कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, मैं लिखूंगी यहाँ पे अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर b का स्क्वायर 2 अंडर रूट 2z का होल स्क्वायर c का स्क्वायर। अब माइनस एक इधर है एक इधर है, दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा, x है ना, x वेरिएबल कॉमन, तो इसका मतलब हमारे x टर्म के साथ क्या होगा माइनस, ठीक है। यानी प्लस 2 इंटू ए ये हो गया माइनस अंडर रूट 2x इंटू बी, ठीक है, करके देख लो, प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट 2xy, ठीक है क्या, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी 2z, ठीक है, 2 2 4 अंडर रूट 2yz, ठीक है, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए कितना है माइनस अंडर रूट 2x प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 के साथ कट गया यानी 2 आ गया, 2 2 4 4 2 8 zx। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को, इस लाइन को अच्छे से समझ लेना। 2 का परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट 2, 8 का परफेक्ट स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 कैसे आया, मैंने बताया आपको। इन दोनों का कॉमन जो जिसके साथ माइनस लगा था, कॉमन वेरिएबल x था, तो x के साथ मैंने माइनस लगाया, सो दैट की 2ab यानी माइनस अंडर रूट 2x हो गया प्लस 2bc प्लस 2ca यानी 2 अंडर रूट 2 इंटू माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इसके बराबर a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के बराबर। तो अब ये किस क्या आ जाएगा, हियर हियर में लिखूंगी, हियर a इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास माइनस अंडर रूट 2x, b इज इक्वल्स टू y एंड c इज इक्वल्स टू ये 2 अंडर रूट 2z। करियो इसको इसकी फॉर्म में, यानी माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z का। सो गाइज ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक है, आई होप कि ये दो क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैं ज्यादा बर्डन इस वजह से नहीं डालती क्योंकि आई नो दैट कि बच्चों को नई चीज सीखने में टाइम लगता है, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाती हूँ। तो इसको अच्छे से करिए, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछिए। ठीक है, एक और बात गाइस, अगर मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं, मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो, तो प्लीज विजिट करिए स्टडी नॉर्म्स में, जो कहाँ है, अपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू में। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं बहुत जल्द मिलूंगी इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस लेके। टिल देन बाय एंड टेक केयर।